माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट हो गई, क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। पर कोई बात नहीं, वीडियो आई वो ही बहुत अच्छी बात है। सभी वीडियोस, सभी क्वेश्चन, सभी वोकैब के आपको जो ट्रिक हैं प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज इनेमर्ड। इनेमर्ड का मतलब होता है पागलपन होना, काफ़ी क्या हो जाना, पागल हो जाना। जैसे ये डांस है, काफ़ी पागलों की तरह क्या है, जो ड्रेस पहन कर ये दोनों क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो क्या हो चुका है, एकदम पागल हो चुके हैं। ठीक है, पागलपन आ चुका है। तो इनेमर का मतलब होगा पागलपन। कैसे याद करोगे? अगर आप किसी को इनाम दोगे, क्या दोगे? इनाम दोगे। ठीक है, मान लो 1 करोड़ 1 CR का क्या दिया आपने, इसको क्या दिया, इनाम दिया। ठीक है, 1 करोड़ का क्या दिया आपने, किसी को इनाम दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो क्या है, इनकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तो ये पागलों की तरह क्या है, डांस करने लगे। तो इनामर का मतलब क्या होगा, 1 करोड़ का इनाम मिला। ठीक है, इनाम, इनाम मिला और पागलपन आ गया। तो इस चीज़ को याद ध्यान में रखोगे। मैं तो थक गई भैया। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है, इंसेन। इंसेन का मतलब क्या होता है, पागलपन। इंसान क्या है, इंसान पागल है। ठीक है, जो इंसान है वो तो कैसी कैसी हरकतें करता है किसी को नहीं पता, पागलों की तरह क्या है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इंसेन इंसान। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो। इंसेन का मतलब होता है किसी काम को बहुत पागलपन तरीके से किया जाना, उसको बोलते हैं इंसेन। नेक्स्ट क्या है, नट्स। ठीक है, नट्स क्या होता है, कोई पागल हो जाए। ठीक है, तो वो क्या है, क्या हो चुका है, एकदम पागल हो चुका है। तो नट्स का मतलब क्या होगा, पागल होना। कैसे याद रखोगे? नट्स का मतलब क्या होता है, जो क्या है, जैसे बीज वगैरह होते हैं, बीज क्या, जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी नट्स बोलते हैं। तो क्या है, जो मूंगफली के जो नट्स हैं, उनके ऊपर क्या है, आपका पैर गिरा और आप क्या हो चुके हो, गिर चुके हो। ठीक है, गिरने के बाद क्या है, आपके दिमाग में चोट लगी और आप क्या हो चुके हो, पागल हो चुके हो। ऐसे दिमाग में रखो। या फिर क्या है, छोटा सा वर्ड है यार, एक वाइल्ड का मतलब क्या है, पागल होना। वाइल्ड का मतलब जंगली, तो ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, जंगली या पागलपन। अगर अगर कोई वाइल्ड है, कोई जंगली है, वो पागल है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी क्या है, डल है। ठीक है, एकदम सुस्त है, ना कुछ कर रहा है ना कुछ, और एकदम क्या है, शांति से बैठा है। दूसरा क्या है, वॉर्म है। मतलब क्या है, वॉर्म का मतलब क्या है, एक जगह जहाँ पर बैठ गया वहाँ से क्या है, वो वापस नहीं हिला। जैसे बोलते हैं ना, सीट गर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एकदम क्या है, एक जगह जहाँ पर टिक गया, इस कुर्सी पर क्या है, चेयर के ऊपर क्या है, अगर वो एक बार टिक गया तो उसके बाद में क्या है, वो वापस नहीं हिलेगा। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखो। वॉर्म का मतलब शांत भी होता है, ऐसे दिमाग में भी उसको रख सकते हो। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विनाश करना। क्या करना, विनाश करना, तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो जैसे मीम क्या है, साले को बॉम्ब से उड़ा दूंगा, मतलब क्या कर देगा, एकदम विनाश, तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, एनिहिलेट कर देगा। याद कैसे करेंगे इसको, देखो, एनी और हिल। ठीक है, एनी प्लस हिल। अगर मान लो क्या है, तबाह करना है, किसी को उड़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आप कहीं पर बॉम्ब या किसी को मारते हो या कुछ भी करते हो, तोड़ते मरोड़ते हो या उसको क्या करते हो, तबाह करते हो, तो आप क्या करोगे, उसको हिला हिला कर क्या है, मार डालोगे। ठीक है, तो एनी क्या है, ऐसा कोई लड़का जो दुबला पतला है, उसको क्या कर सकते हो, कोई भी क्या कर सकता है, एनी कोई क्या है, उसको हिलाकर जा सकता है, मतलब उसको भगाकर या फूंक मार कर या क्या धक्का देकर क्या है, उसको जा सकता है। तो एनी हिलेट। और कोई पतला सा लड़का होगा, उसको क्या करेगा, कोई धक्का मारेगा, फूंक मारेगा, कोई भी क्या है, एनी, तो वो क्या हो जाएगा, गिर कर क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का मतलब चोट लग जाएगी, XYZ कुछ भी, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो। तो डिस्ट्रॉय तो आपको पता ही है क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब करना। डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है, अगर आपको किसी वर्ड है, कोई 100 है, 100 के बाद में आपने क्या लगा दिया, 100 से पहले आपने किसी वर्ड के लगा दिया डिस्ट्रॉय, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, यहाँ आपने डेसिमल लगा दिया, तो जो 100 की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, अब खत्म हो गई, अब क्या बन गया, वो 10 बन गया। एक और मैंने डेसिमल लगा दिया, तो 100 जो 10 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, अब 1 हो गई। तो क्या है, डेसिमेटेड का मतलब क्या है, डेसिमल लगाया और वो क्या हो गई, वैल्यू खत्म हो गई, एकदम क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को खराब करना, बाहर निकालना, एकदम क्या कर देना, तबाह कर देना। तो एक्सटर्मिनेट तो क्या है, कॉमन वर्ड है, ऐसे भी जान सकते हो। एक्सटर हो गया, एक्स आ गया, एक्स का मतलब क्या होता है, आउटिंग के लिए आता है, किसी को बाहर निकालना। एक्स का मतलब क्या होगा, आउट करना। ठीक है, तो एक्सटर्मिनेट, वैसे टर्मिनेट भी है इसके अंदर। टर्मिनेट का मतलब क्या है, किसी को बाहर निकाल देना, जॉब से टर्मिनेट कर दिया, ये इसको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट क्या मतलब होता है, विनाश करना। कैसे रखोगे, इरादे से। कैसे से, इरादे क्या है, अगर जो ये क्या है, इसका इरादा क्या है,
इसको बॉम्ब से उड़ा दूंगा, ठीक है। तो क्या है इरादे, जो क्या है किसी को डिस्ट्रॉय करना है आपको, तो आपके इरादे क्या होंगे, डिस्ट्रॉय करने के होंगे। इरेडिकेट इरादे, इरादे क्या हैं, डिस्ट्रॉय करने के, ऐसे दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब एक वर्ड जो क्या है हमें बार बार क्या करता है, कंफ्यूज करता है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, हम सोच भी नहीं सकते। क्या है डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बांटना। ये लाइन है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, बांट दिया, ठीक है। एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होगा, ऐसे दिमाग में रखो कि जिस चीज़ को आप बांटोगे वो क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मान लो कोई भी चीज़ है, एक्स वाई जेड कुछ भी है आपके पास, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएगी, अगर आप उसको बांटोगे, काटोगे, तोड़ोगे, तो वो क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो एक्सटिंग्विश, डिस्टिंग्विश, ऐसी तरीके आप दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनुअल। एनुअल कैसे ध्यान रखोगे, देखो जो नल होता है, नल का मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं, नल मतलब खाली। मैथ्स के अंदर टर्म आती है नल, ठीक है। तो नल का मतलब क्या है, खाली, या फिर क्या है, एम्प्टी, ठीक है, एकदम क्या है, एम्प्टी। तो एन नल, ठीक है। नल का मतलब क्या होगा, खाली होना। तो वैसे क्या है, एनुअल का मतलब क्या होगा, एकदम से क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। खाली हो गया मतलब कोई बॉक्स भरा हुआ था, अब वो एकदम क्या हो चुका है, नल हो चुका है, एकदम क्या है, खाली हो चुका है, ठीक है। तो एन का मतलब क्या आ गया, एन कब लगाते हैं, जब हम आर्टिकल लगाते हैं। वैसे तो क्या है यहाँ पर ए आना चाहिए, पर क्या है हम ऐसे याद कर लेंगे कि ये क्या है, एनुअल, ठीक है। नल का मतलब क्या होगा, एकदम एम्प्टी होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का मतलब क्या है, तबाह होना। कैसे याद करोगे, अब प्लस लिटरेट, क्या है, अब प्लस लिटरेट। अब क्या है, जो प्रेजेंट है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। तो अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या है, तबाह है, विनाश है। क्यों, आजकल जो सभी को क्या है, जॉब चाहिए, और जॉब कौन ले सकता है, जो पढ़ा लिखा होगा। तो अब जो लिटरेट नहीं है, अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर आप किसी को तबाह कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको रिवाइव करना। रिवाइव एक वर्ड, एक जो दवाई आती है, मेडिसिन, क्या बोलते हैं, रिवाइटल, रिवाइटल, ठीक है। जी भरकर, आपने सुना होगा रिवाइटल। तो रिवाइटल, रिवाइव, उससे क्या होती है, एनर्जी आती है, एनर्जी से मतलब क्या है, रिवाइव हो जाती हो, ठीक है। एड का मतलब क्या है, एड का मतलब ठीक करना। जैसे फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या करती है, आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, प्लस का निशान होता है, बॉक्स होता है, फर्स्ट एड, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकती हूँ। सब्सिडी तो सबको पता है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना, ठीक है। ईजी वर्ड है, कॉमन वर्ड। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है, किसी को ध्यान न देना, मतलब ओवरलुक कर जाना, या फिर क्या, इग्नोर कर देना। जैसे इसने इधर देखा, फिर इसको लगा कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो इसने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लियो, ठीक है। तो क्या है, किसी चीज़ को क्या कर देना, ध्यान ना देना, ठीक है। कैसे याद करोगे, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, कौन एर डन में, कौन प्लस डन। डन का मतलब काम को करना, कौन का मतलब किसने किया। तो अगर मान लो घर में कोई गिलास है, वो गिलास टूट चुका है, तो घर वाले पूछेंगे किसने तोड़ा भाई, किसने डन किया ये, तो आप क्या करोगे, नज़रें चुरा लोगे। आपको पता है मेरी जो मार है वो क्या पड़ सकती है, मेरे को पड़ सकती है, तो आपने क्या कर दिया, नज़रें चुरा ली, ठीक है। तो कौन डन, किसने किया, किसने किया पता नहीं, जिसने भी किया उसने क्या कर ली, नज़रें चुरा ली। तो इसका मतलब हो गया ध्यान ना देना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आएंगे इसके अंदर, ओवरलुक। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर से देखना, ठीक है, ऊपर से। और लुक का मतलब क्या होता है, देखना। तो मतलब क्या है, आपने देखा कि गिलास टूटने की आवाज़ आई है, ठीक है, और सॉरी गिलास टूटा है, और उसके बाद में क्या है, पूछ रहे हैं कौन, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा। तो आपने ऊपर से देखा कि हाँ भाई अब तो क्या है, मार पड़ेगी, तो आपने ऊपर से लुक किया और वहाँ से भाग गए। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ी मांगना। क्या करना, माफ़ी मांगना। एक्सक्यूज़ तो आपको पता ही है, एक्सक्यूज़ बनाना, ठीक है, बहाने बनाना। एक्सक्यूज़ तो कॉमन वर्ड है। पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़िया मांगना, ठीक है। तो क्या है, जो ध्यान नहीं देगा, ठीक है, जैसे मान लो क्या है, आपकी गलती है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर ये सिनोनिम इजीली बन सकता है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। पार्डन का मतलब क्या होगा, धीरे से, कभी भी कैसे भी तरीके से क्या कर रहे हो, आप माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। तो ध्यान नहीं दोगे तो वह आपकी गलती है, गलती हो तो क्या करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी काम में आपकी गलती होगी तो क्या करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, मतलब आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वीटो, वीटो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको क्या होता है, जो पुलिस है वो क्या करती है, अटेन करती है, या फिर क्या है, जो आपको क्या है, रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या करते हैं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की तरह या कोर्ट की तरीके से आपको मानने पड़ते हो। अटेंड का मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्लास अटेंड करना, तो ये तो ईजी वर्ड है, ठीक है, अटेंड करना, तो ये इसको आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है, हल्ला मचाना, शोरगुल करना, ठीक है, काफ़ी बातें करना। जैसे आप क्लास लगा रहे हो, आपके टीचर आपके सामने है, आप शोर मचा रहे हो, तो आपके टीचर बोलेंगे हाँ ये कर लो पहले, ठीक है, मैं तो बाद में भी पढ़ा लूँगा, पहले शोर मचा लो, हाँ ये कर लो, ठीक है। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। क्या है, कोमोशन। याद कैसे करोगे, कोमोशन को करोगे, कोम प्लस मोशन। मोशन मतलब हिलना,
और कोम मतलब टुगेदर। तो एक साथ क्या करोगे, जब आप हिलोगे क्लास में हिलोगे डुलोगे तो वो क्या होगा, शोर मचेगा, ठीक है। तो मोशन का मतलब हिलना और कोम का मतलब टुगेदर, तो कोम मोशन। कोम मोशन का मतलब क्या होगा, शोर मचाना, हल्ला गुला करना। सिनोनिम क्या है, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब करना, ये तो सबको पता है। एक्सेस्परेटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ख़राब करना, भंग करना, ठीक है, किसी को डिस्ट्रॉय करना। तो क्या सॉरी, या फिर क्या है, किसी को क्या करना, तंग करना, ठीक है। कैसे दिमाग में रखोगे, अगर आप क्या है एक्सेस करोगे, EXCES एक्सेस प्लस 8, अगर आप क्या करोगे एक्सेस में कुछ, यहाँ पर क्या लिखा है एक्सेस और 8, अगर आप एक्सेस में कुछ क्या करोगे खाओगे तो वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, बिगाड़ देगा, ठीक है। तो बिगड़ना या फिर क्या है, हल्ला मचाना, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। वैसे तो मेनली किसके लिए आता है, ये बिगाड़ने के लिए आता है। कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो उसके निकालते हैं एक्सेस 8, ठीक है, एक्सेस प्रेड, एक्सेस प्रेड, ठीक है। तो एक्सेस करोगे किसी चीज़ को खाने में, ठीक है, तो वो क्या करेगी, आपको गड़बड़ कर देगी। तो क्लास में गड़बड़ मतलब शोर मचाना, ऐसे इसको सिनोनिम ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, फस, ठीक है। फस का मतलब क्या है क्लास में क्या कर रहे हो, कोई फस फस कर रहा है, या फिर क्या है ऐसे दिमाग रखो, या फिर ऐसे रखो कि क्या है गले में किसी के कुछ फंस गया तो अब वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है। तो बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे गले में क्या कर रहे हैं, जो फंसा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चारों तरफ क्या होगा, हल्ला मच गया। या फिर क्या है, किसी गले में कुछ फंसा और क्या है चारों तरफ हल्ला मच गया कि क्या है, इसे गले में कुछ फंस गया। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। आउट क्राई का मतलब आउट, आउट का मतलब बाहर, क्राई का मतलब रोना, क्राई का मतलब क्या है, रोना, रोना मतलब बाहर क्या कर रहे हो, रो रहे हो, मतलब शोर मचा रहे हो। बाहर रो रहे हो इसका मतलब क्या है, शोर मचा रहे हो, ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। बाहर रो रहे हो मतलब शोर मचा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब क्या होता है, जो रेबेल है, रेबेल, ठीक है। रेबेल क्या होता है, जो हर चीज़ क्या करे, अपोज करे। मैं कहूँगा सुबह हुई है तो वो कहेगा रात हुई है, ठीक है। मैं कहूँगा कि मुझे डॉग पसंद है तो वो कहेगा मुझे कैट पसंद है, ठीक है। तो जो बात आप बोलोगे उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो टीचर अगर क्लास में पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, शोर मचाएगा। टीचर अगर शांति से बैठा होगा तो वो क्या करेगा, शोर मचाएगा। और अगर टीचर अब क्या करेगा, किसी चीज़ को क्या करेगा, टीचर क्या करेगा, बातें करेगा, तो वो क्या करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में रख सकते हो। तो रेबेलियन का मतलब क्या होगा, जो क्या करे, दुनिया का अपोजिट चले, ठीक है। जो क्या करेगा, अगर आप शांत हो तो वो क्या करेगा, शोर मचाएगा। और वो आप शोर मचा रहे हो तो वो क्या करेगा, एकदम शांति से बैठे रहेगा। नेक्स्ट में क्या है, बसल। बसल एक वो जो शो आता है उसका नाम क्या है, हसल, ठीक है। हसल, हसल के अंदर क्या होता है, वो रैप वगैरह सॉन्ग के गाते हैं, ठीक है। तो क्या है, काफ़ी अगर मान लो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, जिसको अच्छा नहीं लगता उसके लिए क्या है, वो हल्ला मचा रहा है, क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है, ठीक है। तो हसल, हसल से क्या है, बसल, हसल जो किसी को अच्छा नहीं लगता वो क्या है, शोर मचा रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड तो आपको इजीली इसको प्रोनाउंस करते ही क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बुर्रा, ठीक है। तो क्या है, जो सरदार लोग होते हैं या जो पंजाबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बुर्रा, क्या करते हैं, बुर्रा करते हैं। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, सॉरी कोई हल्ला मचा रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या है, एकदम शांत है, क्या है, एकदम शांत, जैसा बोलो वैसा काम करेगा। जैसे हमारे हारमोन्स हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसे ही काम करते हैं। फिर क्या है, ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या आता है, जो ओबे करे, जो क्या करे, हमारी बात को माने, ओबे करे, ठीक है। ओबीडियंस, ओबे, ऐसे इसको दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, मंडली बनाना, ठीक है, या ग्रुप बनाना, उसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेट। मीम क्या था, ये लड़की थी, इसने क्या है, एक मीम बनाया था, ये हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं, और ये क्या हो रही है, पार्टी हो रही है, ठीक है, पार्टी हो रही है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो क्या है, कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब इकट्ठा होना। एक वर्ड आपने सुना होगा, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है, प्लस करना, किसी चीज़ को जोड़ना। तो कॉन्ग्रीगेट, एग्रीगेट दोनों क्या है, सेम साउंड है, इजीली याद हो सकता है। तो कॉन्ग्रीगेट के सिनोनिम क्या है, असेंबली। असेंबली तो आप जानते हो, ठीक है, जो पार्लियामेंट असेंबली है, ये असेंबली के अंदर क्या होता है, इकट्ठा होकर बैठते हैं। कन्वर्ज का मतलब क्या है, इकट्ठा करना। जैसे एक वर्ड है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या है, ये रोड क्या है, इधर डाइवर्ज हो रही है, मतलब सीधी जानी चाहिए थी, इधर डाइवर्ज होगी, क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। और कन्वर्ज का मतलब क्या है, ये क्या है, दो रोड इधर से, एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, दोनों क्या हो गई, आपस में मिक्स हो गई, तो कन्वर्ज हो गई। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्ग्रीगेट, ये तो इसी के अंदर क्या हो गया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हडल। हडल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, मंडली बनाना, या फिर क्या है, ग्रुप बनाना, ठीक है। तो एक वर्ड होता है हडल और एक होता है हर्डल। इसको दोनों वर्ड क्या है, अलग अलग है। हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधा आना, बीच में बैरियर बनना। तो ऐसे इस दोनों चीज़ों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, इकट्ठा बनना। तो उसका अपोजिट क्या होगा, डाइवर्स, वो आपको मैंने बता दिया। स्कैटर का मतलब क्या होता है, फैलना। जैसे साइंस के अंदर टर्म आती है, लाइट आती है, वो लाइट क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा कर क्या है, स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है।
तो मंडली बनाना इकट्ठा होना, उसका अपोजिट स्कैटर होना। और जो मेन वर्ड है वो है स्क्वेंडर, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको स्क्वेंडर वर्ड है वो ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। स्क्वेंडर क्या होता है, इसका अलग होना या फिर किसी चीज़ को बिखरा देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओबीज। ओबीज का मतलब क्या होता है, किसी का मोटापा होना, किसी को मोटा होना या फिर क्या है किसी की जो वेट है वो काफ़ी गेन कर लिया। अब जो मोटे लोग होंगे उनके चेहरे पर क्या है ऐसा पसीना आ जाएगा, क्यों, तो उनको पता है कि हमारी बात हो रही है, काफ़ी फैटी हो चुकी हो, ठीक है। तो अगर फैट गेन कर लिया है तो उसको कम करो। याद कैसे करोगे, देखो जो ईजी है क्या है, कोई भी काम कर रहे हो वो क्या है ईजी है, जो खाना खाना है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो अब जो क्या है खाना खाना ईजी है, इसी वजह से क्या कर रहे हैं लोग मोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ईज़, तो अब ईज़ का मतलब क्या होगा, अब जो खाना खाना है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है भाई। फैटी सभी जानते हो। और क्या है कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट कैसे रहोगे, करप्ट से। करप्ट से क्या है, जो करप्ट है, करप्ट आदमी क्या है खा कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। करप्ट आदमी क्या हो जाता है, खा कर मोटा हो जाता है। अच्छा, जो खाने वाला होगा जो मोटा हो जाएगा उसका अपोजिट क्या होगा, स्किनी, काफ़ी क्या है खा पी कर काफ़ी क्या है कमज़ोर हो चुका है, स्किनी है, ठीक है। जिसकी स्किन क्या हो रही है, स्किन क्या है सिकुड़ चुकी है, एकदम क्या है चिपक चुकी है, तो वो क्या हो चुका है, पतला हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब कैसे याद रखोगे, ई। अब इसमें से देखो ब्रेकडाउन तो नहीं करोगे, सीधा सा बना लो कि मासी, ठीक है। अरे अरे मासी क्या हो चुकी है आपकी, कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। मासी मतलब क्या है, जो आंट है आपकी वो क्या हो चुकी है, कमज़ोर हो चुके हैं। तो ई मासी क्या हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। ऐसे इसको दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ कम्पेटेंट। कम्पेटेंट का मतलब होता है सक्षम होना, एबल होना, किसी काम को भी कर पाना, ठीक है, कैपेबल होना। जैसे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कोर्स है, काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, मतलब ये अपने आप को समझ रहा है कि ये क्या है, एबल है, सक्षम है, कि ये किसी भी कोर्स को क्या कर सकता है, कर सकता है। यह कोई डिफाइंड कोर्स है, कोई फिक्स कोर्स है, उसको क्या कर पा रहा है, ये कर पा रहा है, बाकी लोग इसको नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो काफ़ी कम लोग हैं जो इस कोर्स को कर पाते हैं, ठीक है। सक्षम है, एबल है। याद कैसे करोगे, देखो जो क्या कर पा रहा है, कम्पीट कर पा रहा है, जो क्या कर पा रहा है, कम्पीट कर पा रहा है, ठीक है। जो कम्पीट करेगा वो सक्षम होगा, वो क्या होगा, एबल होगा। वो क्या है, हर चीज़ को क्या कर पाएगा, हर चीज़ को क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। जो कम्पीट कर पा रहा है, जो कम्पीट का मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन फाइट करना, ठीक है। कम्पीट तो वो क्या है, सक्षम है। कॉम्पिटेंट, कम्पीट, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैपेबल। कैपेबल के अंदर क्या है, एबल है, अगर याद ना हो तो क्या है, एबल, ठीक है। और कैप, कैप का मतलब जो जॉब वाली कैप है, जो क्या है जैसे पुलिस के अंदर आप अप्लाई करोगी तो पुलिस की कैप, वैसे क्या है कैप लेने के लिए क्या है, एबल है, कैपेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेक्स्टरस। डेक्स्टर कैसे याद कराया था, DEXTER। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, जो स्किलफुल हो किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, या फिर क्या है जो दोनों हाथों से क्या कर सके, लिख सके, वो क्या है, डेक्स्टरस होता है। तो डेक्स्टरस का मतलब क्या होगा, जो स्किलफुल हो, मतलब क्या है वो सक्षम है किसी भी काम को करने की, ठीक है। डेक्स्टरस, स्किलफुल। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, जो पढ़ा लिखा है, जो हर किसी काम को करने के लिए एबल है, ठीक है। याद कैसे करोगे, अगर आपको जार है, उस जार में क्या है पानी डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हो तो उस पानी में क्या है, अगर मान लो वो पूरा ऊपर तक फिल हो चुका है तो इसके अंदर और ऐड आप क्यों करोगे, और ऐड क्यों करोगे जब क्या है एकदम पूरा तरीके से वो फिल हो चुका है। तो एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी कोई चीज़ जो क्या है पूरी तरीके से क्या है भर चुकी है, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब पूरी तरीके से फिल्ड है और उसके अंदर फिल करने की ज़रूरत नहीं, तो ऐड क्यों करना है, ठीक है, ऐड क्यों। एडिक्वेट का मतलब ऐड क्यों, मतलब क्या है वो पूरी तरीके से फिल्ड है। फिल्ड किससे होगा, हो सकता है वो एकदम क्या हो, सक्षम, मतलब क्या है उसके अंदर स्किल से वो फील्ड हो, या हो सकता है कि वो क्या है किसी नॉलेज से फील्ड हो, कुछ चीज़ से भी क्या हो सकता है, फील्ड हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है, जैसे हम समझते हैं काफ़ी डिसेंट लड़का है, मतलब काफ़ी समझदार लड़का है, ठीक है। समझदार है तो वो किसी काम को भी क्या कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा वो सक्षम होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब जो क्या है हर चीज़ को कर पाए, प्रोफिशेंसी हो जिसके अंदर, ठीक है। तो ये जैसे क्या है हम जो बोलते हैं प्रोफेसर, ठीक है। तो प्रोफेसर प्रोफिशिएंट दोनों क्या कर सकते हो आप इजीली याद कर सकते हो। अगर मान लो हमने एक वर्ड देखा है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, जिसमें क्या है खूब सारी क्या हो, पावरफुल, पावर होगी तो वो हर काम को करने के लिए क्या होगा, एबल होगा, सक्षम होगा। इसी के अपोजिट होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हम जो क्या है इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्या है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT। इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरी। इम्पोर्टेंट का मतलब जिसके अंदर क्या है बिल्कुल भी पावर नहीं हो, क्या नहीं हो, बिल्कुल भी पावर नहीं हो, तो क्या कर लेंगे, पावर
लेस, जिसमें पावर नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब पावरलेस। अगर इसमें से लेस हटा दूँ तो इसमें से क्या हटाना पड़ेगा मुझे, आई एम हटाना पड़ेगा, ठीक है। आई एम हटाया तो इसमें क्या बन गया, पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावर, तो पोटेंट का मतलब पावर, और जिसमें पावर नहीं होगी वो क्या होगा, इम्पावर। इम्पावर का मतलब क्या है, किसी काम को करने लायक नहीं है, सक्षम नहीं, इनेप्ट। अब देखो एप्ट का मतलब क्या होता है, योग्य होना, किसी काम को कर पाना, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी लिख सकते हैं, सक्षम हो, ठीक है। पर क्या है, अगर इनएप्ट है मतलब क्या है, वो सक्षम नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, उस काम को वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो एप्ट का मतलब क्या हो गया, योग्य होना, मतलब किसी काम को कर पाना, और इनएप्ट का मतलब क्या है, वो योग्य नहीं है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी नहीं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरप्टिटियस। इसका मतलब क्या होता है, छुप कर बैठना, ठीक है, छुप कर किसी काम को करना, एकदम क्या है, कंसील होकर क्या है, किसी काम को करना। तो याद कैसे करोगे, देखो ये लड़का जो है, ये जो आदमी है, ये क्या है, छुप कर क्या कर रहा है, ये जो रोड है ये लेकर बैठा है। क्यों लेकर बैठा है, जब भी वो जिसको भी मारने के लिए बैठा है, वो जब भी आएगा तो क्या करेगा, उसको मार देगा, ठीक है। तो एकदम छुप कर क्या है, ये जो है बैठे हैं। कैसे याद रखोगे, जब क्या होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, मान लो क्या है 1 साल का, 1 ईयर का, ठीक है। तो अगर मान लो क्या है, उसको क्या है, दवाई देनी है, सिरप देना है, ठीक है, सिरप देना है, तो वो सिरप कैसे देते हैं, छुप करके देते हैं। कैसे छुप कर, मान लो उसको क्या है, कोई ड्रिंक देंगे, जैसे मान लो कोई जूस वगैरह, और उस जूस में मिलाकर क्या है, कोई नई चीज़ मिलाकर, दवाई वगैरह मिलाकर दे देंगे, ठीक है। तो छुप कर क्या दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। सिरप जो है वो कैसे दे रहे हैं, छुप कर दे रहे हैं, छुप कर सिरप दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड क्या है, सीक्रेटिव। सीक्रेट का मतलब सीक्रेट होता है, कोई चीज़ क्या है आपने छुपा रखी है, सीक्रेट कर रखा है, वो तो आपको ही पता है। क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हाइड करना, क्या करना, हाइड करना। याद कैसे करोगे, देखो अगर आप किसी प्लेन में बैठते हो, ठीक है, आप किसी प्लेन में बैठते हो और इस प्लेन के अंदर क्या है, अगर मान लो क्या है, जो पायलट है उसको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर क्या है, वो जो पायलट है वो गया तो जाना तो किधर और था, वो किधर और लेकर जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, कहाँ लैंड कराएगा, कहाँ, सी का मतलब कहाँ, सी से करोगे कहाँ, और लैंड का मतलब क्या है, कहीं पर लैंड कराएगा, और टाइम का मतलब टाइम, इस टाइम वो कहाँ लैंड कराएगा कुछ पता नहीं है, एकदम क्या है, छुपा रखा है उसने, एकदम क्या है, सीक्रेट है। इस टाइम कहाँ लैंड कराएगा, टाइम कहाँ लैंड कराएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्यूरिटिव। फ्यूरिटिव का मतलब क्या होता है, काफ़ी जल्दबाजी में या फिर काफ़ी गुस्से में, ठीक है। तो वो क्या है, काफ़ी फ्यूरियस है, मतलब क्या है, काफ़ी क्या है, गुस्से में है, और छुप कर क्या है, किसी काम को कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूरिटिव को आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। बाकी कॉमन वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, इसे याद कर सकते हो। अच्छा, किसी काम को आप छुप कर रहे हो, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उससे क्या है, एकदम क्या करोगे, एकदम सबके सामने उस काम को करोगे। जैसे ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, रियल होना, कोई चीज़ है वो रियल है, कुछ भी उसके अंदर क्या है, चेंज वगैरह नहीं है, कोई भी उसके अंदर झूठ वगैरह नहीं है। ऑनेस्ट का मतलब भी पता है आपको, ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। तो झूठ बोलने वाले होते हैं या चुप कर काम करने वाले होते हैं, उसका अपोजिट ये हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या होता है, जो क्या है आपके सामने सब कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो राइट है, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, राइट है, इसका मतलब क्या है, कोई भी काम छुप कर नहीं हुआ, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है पहचानना। जैसे भी क्या है, मैं तो तेरे को हरामी समझा था पर तू तो देव मानुष निकला, ठीक है। तो मतलब जो पहले पहचाना था वो क्या था, ये नहीं, अब क्या है, अच्छा बन गया, पहचान में आ गया। जैसे डिस्क्रिमिनेट करना, क्या करना, बांटना, ठीक है। जैसे ये दो लोग हैं, ठीक है, कोई एक लाइन है, ऐसे समझो 2-3 लोग हैं, ठीक है, मैंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया कि ये आदमी अच्छा है और ये बाकी 2 लोग क्या है, बेकार हैं, वो गलत हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, जो बांटता है, बांटने को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिसर्न का मतलब हो गया पहचानना। बाकी वर्ड क्या है, परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है, परसीव का मतलब भी क्या होता है, पहचानना। कैसे रखोगे, देखो एक होता है रिसीव, ठीक है, और ये है परसीव। रिसीव का मतलब क्या है, कुछ प्राप्त करना, क्या करना, प्राप्त करना। और ये क्या है, परसीव। परसीव के अंदर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और पहचानने के अंदर भी पै आ रहा है, ठीक है। रिसीव का मतलब होगा किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ को लेना। और अगर लोगे इससे, जो क्या होगा, अच्छा आदमी होगा, जो क्या अगर दान कर सकता है, ठीक है। तो पहले पहचानना पड़ेगा कि किससे क्या कर सकते हो, आप रिसीव कर सकते हो। पहले पहचानना पड़ेगा कि किससे क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो परसीव, पहले रिसीव रिसीव मतलब प्राप्त करना, और पहचानना पड़ेगा कौन हमें क्या कर सकता है, रिसीव मतलब किससे हमें प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है असर्टेन। असर्टेन का मतलब क्या है, अच्छा सर्टन का मतलब क्या होता है, अचानक, सर्टनली हो जाए, ठीक है। और असर्टेन का मतलब क्या है, कि जिसको आपने क्या है, पहचानने में क्या कर दी, गलती कर दी, अब अचानक से क्या है, वो आपको समझ आने लगा, ठीक है। तो पहले क्या है, आपने उसको गलत समझ लिया, अब वो क्या है, एकदम सही समझ में आपको आ रहा है। अगर किसी चीज़ को आप समझ पा रहे हो, दूसरी
उसका अपोजिट क्या होगा, कन्फ्यूज़ हो जाना, उसको समझ नहीं पाना। फिर क्या है, बैफल हो जाना। बैफल का मतलब आपको याद कराया था, कन्फ्यूज़ होना। कैसे याद कराया था, बफेलो से। जो बफेलो है उसके पीछे भागोगे तो उसको पता नहीं है इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, कन्फ्यूज़ हो जाती है। ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है, घबराहट। एक होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब भी क्या होता है, आप क्या होता है, ईजिली आपको सांस वगैरह नहीं आना। जैसे कोई सामने आपके व्यक्ति आ गया, आपके टीचर आ गया, ठीक है, कोई टीचर आपके सामने आता है तो आपकी जो नज़रें हैं वो क्या होती है, पहले उनको देखती हैं, फिर क्या है, नज़रें चुरा लेते हो, क्योंकि आपको क्या होता है, घबराहट होती है कि कहीं हमें बुला ना लें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब होती हैं, जब आप स्कूल में होते हो। स्कूल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो, स्टर्न का मतलब होता है कठोर। स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर। इसको ब्रेक डाउन कर लो। जो स्टर्न है, स्टर्न का मतलब क्या है, कठोर, ठीक है। तो कौन है जो स्टर्न है, कौन जो है कठोर है, कौन है। अगर मान लो आप घबराते हो, घबराते का मतलब क्या है, आपकी जो बॉडी वो एकदम क्या हो जाती है, सुन्न हो जाती है, कठोर हो जाती है, ठीक है, एकदम क्या है, जकड़ जाती है। तो घबराने का मतलब क्या होगा, जकड़ जाना। और वो जो बॉडी है, कौन है जिसकी बॉडी क्या होती है, क्या नहीं होती, कठोर नहीं होती, ठीक है। तो घबराने के बाद क्या होती है, सबकी बॉडी कठोर हो जाती है। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर सिनोनिम क्या है इसके, नेक्स्ट है डिस्मे। अगर घबरा गए मतलब उसकी तरफ, अब देखो ये इधर देख रहे हैं, फिर उसने क्या कर दी, नज़रें चुरा ली। मतलब डिस्मे का मतलब क्या हो गया, ध्यान नहीं देना, क्या करना, इग्नोर कर देना, ठीक है, या फिर आपसे सहन नहीं होना, तो वो क्या होगा, आपका डिस्मे। फिर आता है परप्लेक्स। परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, जो आप कंफ्यूज हो गए हो, कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है। तो घबराने का मतलब क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब आपने टीचर को देख तो लिया पर आपको पता नहीं है मैं क्या करूँ, तो सबसे पहले क्या करूँगा, नज़रें चुरा लूँगा। तो परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होगा, सीधा सा क्या कर दिया, घबराहट हो जाना, या फिर क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाना। एंग्जाइटी तो आपको पता ही है, एंग्जाइटी तो सीधा सा वर्ड है, घबराहट। फिर आता है ड्रेड। ड्रेड को कैसे याद रखोगे, डेड से, ठीक है। कोई घबराया, घबराने के बाद सीधा क्या होगा, डेड हो गया, ठीक है। ड्रेड और डेड, ड्रेड और डेड, ड्रेड और डेड, ऐसे इसको याद में रख सकते हो। अच्छा, अगर घबराने से है तो उसका अपोजिट क्या होगा, एकदम शांत होना, संतुष्ट होना। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंटमेंट का, संतुष्ट होना। याद कैसे कराया था, कंटेंट से। अगर आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आप एकदम शांत रहोगे, और क्या है, आपको जो संतुष्टि है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कंटेंट का मतलब क्या होगा, संतुष्टि हो जाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अश्योर। घबरा रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, अश्योर होना। अश्योर का मतलब क्या है, आपने जो सोचा वो क्या है, पूरा हो गया। चेकिंग करना, चेक कर लेना कि क्या है, काम हुआ या नहीं, ठीक है। तो घबराहट में तो काम पूरा होगा नहीं, और अश्योरेंस का मतलब क्या है, काम पूरा हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, काम। काम का मतलब जानते ही हो, काम का मतलब क्या है, शांत होना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आप जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पर, या फिर क्या है, आप जो कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। और वीडियोज़ के लिए चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।